चलिए अभी तक जो हमने ऑरिफिस मीटर के बारे में जितना भी हमने अभी डिस्कशन किया, अब हम लोग आज न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार रीड कर लेते हैं, देन इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ, साथ में देखिए हम लोग ना गिवन डेटा भी यहाँ पे लिखते जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं गिवन डेटा भी लिख देता हूं तो दिया हुआ है देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ 190 लीटर पर सेकेंड थ्रू एन ऑरिफिस ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑरिफिस मीटर से जो डिस्चार्ज है, कुछ नहीं दिया है, मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज वो कितना दिया हुआ है 190 लीटर, यानी 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना जो है वो ऑरिफिस मीटर से डिस्चार्ज हो रहा है, प्लस ऑरिफिस मीटर का जो डायमीटर है डी की वैल्यू दिया हुआ है वो 0.1 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हैं, π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे हम लोग एरिया ऑफ द ऑरिफिस मीटर, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑरिफिस मीटर का एरिया, या डायमीटर ही रहने दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। डायमीटर बी दिया हुआ है, द हाइट ऑफ लेवल ऑफ वाटर अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द ऑरिफिस। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए कि ये एक सेंटर लाइन है, तो ये जो डायमीटर है वो आपका ये जो डायमीटर है, यहाँ का डायमीटर ये दिया हुआ है 0.1 मीटर। सेंटर लाइन से अबव जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है 81.5 मीटर। मतलब हमें हेड दिया हुआ है, एच की वैल्यू दिया हुआ है 81.5 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? डायमीटर एक वेना कॉन्ट्रैक्टर, जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो ये जो पॉइंट सीसी रहेगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट आता है, यहाँ का जो वेना कॉन्ट्रैक्टर का डायमीटर वेना कॉन्ट्रैक्टर वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमें निकालना है सीसी की वैल्यू, सीबी की वैल्यू एंड सीडी की वैल्यू। ये तीनों जो हमने कोफिशिएंट जो पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, इन तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले अगर मैं सीसी का बात करूं तो सीसी क्या होता है, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टर टू द एक्चुअल एरिया ऑफ द ऑरिफिस मीटर। तो एरिया कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर मतलब हम इसको क्या लिख सकते थे 0.08 मीटर। तो 0.08 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा सीसी निकल जाएगा। सीसी आ रहा है हमारा 0.64। क्लियर है? अब हम लोग देखिए एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ है, और तो यहां से मतलब सीडी का अगर हम फॉर्मूला बात करें तो क्या हो जाता है क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई क्यू थ्योरेटिकल। क्लियर है? तो क्यू एक्चुअल हमारा कितना दिया है 190 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, और क्यू थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ द ऑरिफिस मीटर, एरिया ऑफ द ऑरिफिस मीटर कितना हो जाएगा π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल एरिया कितना है 0.1, तो π/4 इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितना होता है √2gh, या अगर चाहे तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए एरिया ऑफ ऑरिफिस मल्टीप्लाई बाई वी थ्योरेटिकल। क्लियर है? तो यहां से CD इक्वल टू हो जाएगा 190 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी हो जाएगा 2 इंटू 9.81 इंटू 81.5। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू √2
ये आ रहा है हमारा 0.314, तो मतलब CD की वैल्यू हमारा आ जाएगा 1190 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आंसर। CD की वैल्यू आ रहा है 0.064, ठीक है। तो CC क्या हो जाएगा, तो CD इक्वल टू होता है हमारा CC इंटू CB, तो CB इक्वल टू हो जाएगा CD डिवाइडेड बाई CC, तो 0.604 डिवाइडेड बाई 0.64, .94 आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, मतलब लगे नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ था, ऑरिफिस का डायमीटर दिया हुआ था, टोटल सेंटर मतलब कि ऑरिफिस के सेंटर से कितने हाइट पे, तो मतलब H की वैल्यू दिया हुआ है, हेड की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्शन, ये जो यहाँ पे जो 0.2 जहां हम लोग ले रहे थे जिसको कि वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, वहां का डायमीटर दिया हुआ था, हमें सीसी निकालना था। तो फॉर्मूला डायरेक्ट पता है कि सीसी अपॉन ए, यहाँ का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ का और ऑरिफिस का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा सीसी निकल गया। सीडी क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ है और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑरिफिस मीटर इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन। तो एरिया ऑफ ऑरिफिस मीटर π/4 इंटू 10 सेंटीमीटर दिया है तो 0.1 का स्क्वायर, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होता है √2gh, तो 2 इंटू 9.81 इंटू 81.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो CD की वैल्यू आ रहा है 0.064, प्लस एक रिलेशन हमें पता है कि अगर दो पता है तो तीसरा कैसे निकाल सकते हैं, CD इक्वल टू CC इंटू CB, तो ये दोनों पता है तो CD निकल जाएगा यहाँ से, सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अ जेट ऑफ वाटर इश्यूइंग फ्रॉम अ शार्प एज वर्टिकल ऑरिफिस मीटर अंडर अ कांस्टेंट हेड ऑफ 81.5। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक ऑरिफिस मीटर है और यहां से जो हमारा है वो कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक, यहाँ पे ये वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट कहीं पे मिलता है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, शार्प एज वर्टिकल ऑरिफिस मीटर अंडर अ कांस्टेंट हेड, मतलब H की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.51 मीटर दिया हुआ है। At the certain point of issuing jet, the horizontal and vertical coordinate measure from the vena contracta, मतलब कि ये मान लीजिए वेना कॉन्ट्रैक्टा है, तो यहाँ से x डिस्टेंस और यहाँ से ये जो पॉइंट का y डिस्टेंस जो होता है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये हमें दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया हुआ है 0.064 और y की वैल्यू हमारा कितना दिया है 0.0805। तो मतलब हमने x की वैल्यू दिया हुआ है 0.046 मीटर, y की वैल्यू दिया हुआ है 0.0805 मीटर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है रिस्पेक्टिवली, डिटरमाइन CB। तो अगर आप लोग फॉर्मूला अगर आप इसके पिछले क्लास को अच्छे से देखे रहेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि जो CD होता है वो क्या होता है, V एक्चुअल अपॉन V थ्योरेटिकल होता है। और अगर ये वाला पॉइंट जो वेना कॉन्ट्रैक्टा है, यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी के लिए x और y के बीच में एक रिलेशन भी हमारा दिया हुआ था, जो हमने डिराइव किया था, वो मिला था क्या, x² अपॉन, ये टोटल वैल्यू एक्चुअली हमें मिल गया था, x² अपॉन √4hy, ऐसा कुछ मिला हुआ था, क्लियर है। जो y हुआ था अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो v इक्वल टू क्या था, x इंटू टी। मान लीजिए मैं फॉर्मूला नहीं याद कर पाया, मैं वैसे भी मेरे को फॉर्मूला नहीं याद आता है, आप डिराइव कर लीजिए। x v इक्वल टू मतलब कि x डायरेक्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल करता था v इंटू टी, y डायरेक्शन में होता था ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut तो था नहीं, तो 1/2 gt²। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो y इक्वल टू 1/2 g इंटू v/x का होल स्क्वायर। तो यहां से v हमारा क्या मिल जाएगा, 2y अपॉन
एक्स अपॉन वी ना, अच्छा ये उल्टा लिख दिया हमने, एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा v क्या ये क्या हो जाएगा 2y अपॉन जी इक्वल टू एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2y। यही हुआ था एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2y। अब रूट ओवर एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2y इंटू रूट 2gh। तो जी कट गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4hy तो आ गया, तो वही था। ठीक है, तो मतलब हमारा फॉर्मूला सही था। तो अगर मैं मान लीजिए फॉर्मूला भूल भी जाता हूं तो अगर मुझे स्टेप पता रहेगा तो वहां से भी मैं डिराइव कर सकता हूं। ठीक है, तो ठीक है, आप इसको मैं रफ कर देता हूं। तो हमको मतलब ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, नहीं पता है तो ये डेरिवेशन पता होगा, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कभी कभी मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ तो मैं डायरेक्ट डिराइव कर लेता हूँ, बस स्टेप पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे प्रोसीड करना है। तो अब देखिए सीसी की वैल्यू हमें निकाल, ये सॉरी सीसी नहीं होगा सीबी होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दिया हुआ है रूट ओवर 0.406 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 0.51 इंटू वाई की वैल्यू दिया है 0.0805। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से हमारा सीबी निकल जाएगा रूट 0.406 का होल स्क्वायर 4 इंटू 0.51 कुछ गड़बड़ है क्या, 1 के आसपास आ रहा है। .406 का स्क्वायर 4 इंटू 0.51। अच्छा, यहाँ पे ये 805 मीटर है, तो ये तो 1 आ रहा था। ठीक है, तब अगर ये रहता है तो 1 से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं हम गलती हैं। तो सीबी की वैल्यू आ रही है 0.975। क्लियर है, ये हमारा सीबी आ गया, मतलब डेटा में यहाँ पे गड़बड़ी था, वहां पे 05 था, अभी मैं नोट्स में देखा। ठीक है, सीबी निकल गया। अब क्या बोल रहा है, सीसी निकालो। अगर सीबी की वैल्यू ये दिया है तो सिंपल रिलेशन है सीबी इक्वल टू सीबी इंटू सीसी। सीबी की वैल्यू बोल रहा है 0.62 है, सीबी की वैल्यू अभी हमने डिराइव कर लिया इंटू सीसी। तो सीसी हो जाएगा हमारा 0.62 डिवाइडेड बाई 0.975। 0.63 आ रहा है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मतलब एक ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए और दूसरा ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो मतलब अगर ये एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस दिया रहेगा तो वेना कॉन्ट्रैक्शन से ये डिस्टेंस दिया रहेगा, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। हमको हेड इसका दिया हुआ है तो उसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग दोनों के रेशियो से सीबी निकाल सकते हैं। सीबी निकल गया तो फिर कोई एक वैल्यू भी दिया रहेगा, या फिर ये दे सकता था कि सीबी निकालो, अगर सीसी की वैल्यू यहाँ का एरिया दे देता और ओरिफिस का एरिया दे देता, तो वहां से भी सीसी निकाल लेते, फिर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते, तो एक नया क्वेश्चन मतलब बन जाता सीडी निकालने के लिए। तो मतलब ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको और आप लोग प्रैक्टिस करिए, बाकी मतलब कंसेप्ट बस यही रहेगा। ठीक, ये ओरिफिस मीटर और भी अगर न्यूमेरिकल कुछ अच्छा मिलेंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये वाला जो ओरिफिस मीटर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो, मतलब समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल।
और इसके अलावा जो इस यूनिट में अब कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, मतलब 1 या 2 टॉपिक बचे हुए हैं। हाँ, एक मेजर है वेंचुरीमीटर, तो उसको हम लोग वीडियो बना हुआ है बहुत पहले से ही, वो अपलोड हो जाएगा। बाकी जो छोटे बच्चे बचे हैं वो कंप्लीट करके ये इस यूनिट को जल्दी से बाइंड अप करते हैं।